हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हम अलायंस का टॉपिक कर रहे थे। उस टॉपिक में मैं आपको टॉपिक करा रही थी जो कि स्पेसिफाइड लिमिट तक के लिए एग्जम्प्ट होती हैं अलायंसेस। ठीक है, 2 पॉइंट उसके मैं करा चुकी हूँ। पहला मैंने कराया था HRA, हाउस रेंट अलायंस। सेकंड मैंने कराया था एंटरटेनमेंट अलायंस। आज थर्ड वाला टॉपिक करा रही हूँ जो कि है स्पेशल अलायंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर्स। जो हमारा HRA अलायंस था और एंटरटेनमेंट अलायंस था, उस टॉपिक के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकल भी कराया है उसका। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पेशल अलायंसेस। स्पेशल अलायंसेस जो हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं टैक्स से जब भी हम इनकम टैक्स को कंप्यूट करते हैं अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल अलायंसेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं और वो टैक्स से एग्जम्प्ट होंगे। ठीक है, 2 टाइप्स के अलायंसेस होते हैं। सबसे पहला अलायंसेस वो होता है जो कि जब आप कोई भी ड्यूटी पर अपने ऑफिस की किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर कोई भी आपको अलायंस या किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड करते हैं उसके बदले में आपको कोई अलायंस मिलता है, तो वो जो अलायंस है वो आपके लिए उतने तक ही टैक्सेबल होगा जितना आपने स्पेंड किया होगा। ठीक है, जितना एक्चुअल में खर्चा किया है उतने तक का ही अलायंस जो है एग्जम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। और दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है वो वाले अलायंस जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस को जो है मीट आउट करने के लिए दिए जाते हैं और ये एग्जम्प्ट होते हैं कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक। ठीक है, 2 टाइप्स के अलायंसेस थे। अब सबसे पहला हम केस देखते हैं जो स्पेशल अलायंस, जो भी आप अपनी ऑफिस में ड्यूटी करते टाइम जो भी एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करते हैं उसके लिए जो अलायंसेस दिए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है ट्रैवलिंग अलायंस। ट्रैवलिंग अलायंस में क्या है कि अगर ये जो अलायंस है ना, ये दिया जाता है कि जितने भी कॉस्ट आई है ट्रैवल की, किसी भी टूर पर ही आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उस टाइम पर जो भी कॉस्ट आई होगी उस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए ये अलायंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन ट्रांसफर इंक्लूड्स एनी सम पेड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन सच ट्रांसफर। ठीक है, इसमें अब क्या क्या इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के अंदर, जो आपके एक्चुअल में जो भी खर्चा हुआ होगा, बाकी जो अदर पैकिंग का खर्चा है या अदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो सारा का सारा इंक्लूड होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, मिस्टर राम जो है उनको ट्रांसफर कर दिया गया आगरा से लखनऊ तक का। ठीक है, तो उनको जो है 2000 ट्रांसफर अलाउंस रिसीव हुआ और 500 पैकिंग के लिए रिसीव हुआ। ठीक है, मतलब 2000 से ट्रांसफर के लिए रिसीव हुआ और बाकी जो पैकिंग वगैरह उनको करने के लिए जो खर्चा होगा वो 500 रुपये और एक्स्ट्रा उनको रिसीव हुआ। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, 2000 रुपये का ही स्पेंड किया सिर्फ। बाकी का जो बैलेंस बचा 500 रुपये वो टैक्सेबल इनकम होगी, यानी सिर्फ 2000 ही स्पेंड हुआ। जितना एक्चुअली में स्पेंड करेगा वही एग्जम्प्ट होगा, बाकी बचा हुआ जो भी बैलेंस होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेली अलायंस। अब ये जो अलायंस दिया जाता है, ये देखो, कोई भी अलायंस, ऐसा अलायंस जो कि ग्रांट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ द जर्नी ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, उसको टूर पे भेजा गया या फिर उसका कहीं ट्रांसफर कर दिया गया किसी एम्प्लॉय का। अब उस टाइम पे जो भी डेली का खर्चा वो मीट आउट करेगा, जो भी एक्सपेंडिचर उसके होंगे उसको मीट आउट करने के लिए एक अलायंस दिया जाता है जिसको बोलते हैं डेली अलायंस। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मिस्टर अजय जो है उन्होंने पे किए हैं 100 रुपीज पर डे फॉर 8 डेज। 8 दिनों के लिए उसको ये जो अलायंस है वो मिला गया है 100 रुपीज पर डे का। ठीक है, एज अ डेली अलायंस ऑन एन ऑफिशियल टूर। ऑफिशियल टूर था टू मीट हिज एक्सपेंसेस, कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेली के उसको मीट आउट करने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन का दिया गया। अब ही स्पेंट ओनली ₹600 इन 8 डेज। उसने 8 दिनों के अंदर कितने रुपए स्पेंड किए, 600 रुपये स्पेंड किए। वैसे बनते कितने हैं अगर हम 8 दिन के हिसाब से देखें तो 800 रुपये, तो उसने सिर्फ 600 रुपये ही स्पेंड किए। तो बाकी का जो 200 रुपये बचा हुआ जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो कैटेगरी के हैं ना, इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है, उन्होंने जितना एक्चुअली में स्पेंड किया होगा सिर्फ उतना ही एग्जम्प्ट होगा, बाकी का जितना भी होगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कन्वीनियंस अलाउंस। अब ये जो अलाउंस है ये भी एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। ऑन कन्वीनियंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसका भी एग्जांपल देखो, मिस्टर सोनू को जो है ये अलायंस मिला 200 पर मंथ रुपीज का एज कन्वीनियंस अलायंस टू मीट द एक्सपेंडिचर, कि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकें फॉर कन्वीनियंस फॉर ऑफिशियल वर्क। ये सारे ऑफिशियल वर्क से ही रिलेटेड होंगे। जो पर्सनल मीट आउट एक्सपेंसेस हैं, जो पर्सनल एक्सपेंसेस के मीट आउट के लिए अलायंस दिया जाएगा वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा। अब फिर इन्होंने बोला कि उन्होंने सिर्फ कितना रुपीस खर्च किया, 150 पर एनम के हिसाब से खर्च किया, सॉरी पर मंथ के हिसाब से ऑन कन्वीनियंस। तो यहाँ पर 600 रुपये जो है वो टैक्सेबल इनकम होगी ₹50 पर मंथ के हिसाब से। कितना मिला था? 200 पर मंथ मिला था, 150 पर मंथ उन्होंने यूज कर लिया, बाकी बचा 50 पर मंथ। तो 50 पर मंथ का अगर हम देखें तो कितना बनेगा 600, और वो टैक्सेबल होगा, और बाकी ये 150 पर मंथ वाला एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट है हेल्पर अलायंस। अब हेल्पर अलायंस जो है वो जो एम्प्लॉयर होता है वो इसलिए देता है कि अब जैसे बर्डन ज़्यादा हो गया काम का, तो वो जो एम्प्लॉय है वो किसी दूसरे एक पर्सन को हायर कर लेता है। एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉय है वो हायर कर लेता है किसी पर्सन को एज अ हेल्पर। तो उस केस में जो है हेल्पर अलायंस दिया जाता है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी वर्कलोड ज़्यादा था, जो एम्प्लॉयर है मिस्टर राज है उसको अलाउ कर दिया गया कि वो इंगेज वन हेल्पर, एक हेल्पर रख सके, और उनको जो है फिर 500 रुपये ग्रांट कर दिए गए एज हेल्पर अलायंस फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, अपॉइंट करा एक हेल्पर, लेकिन उसने कितना खर्चा करा, सिर्फ ₹400 पर मंथ पर ही उसको जो है अपॉइंट कर लिया, जबकि मिला कितना था 500 पर मंथ। तो इसका मतलब जो 100 रुपीज़ पर मंथ है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से देखें तो कितने रुपीज़ टैक्सेबल होंगे, 1200 रुपीज़। नेक्स्ट है एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस दिया जाता है एक एम्प्लॉय को। ये जो है इसलिए दिया जाता है कि जो उनकी एक एकेडमिक रिसर्च है या अदर प्रोफेशनल परस्यूट्स है उनको जो है इनकरेज किया जा सके, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखो, एक डॉक्टर है हरि गोपाल, वो प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो उनको एक एकेडमिक अलायंस दिया गया फ्रॉम यूनिवर्सिटी की साइड से कितने रुपए का, 200 रुपये पर मंथ का फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। उन्होंने रिसर्च को प्रमोट किया, उसके लिए उसको दिया गया ये अलायंस। तो उन्होंने एक्चुअली में कितना स्पेंड किया है, 2000 रुपीज़ ही स्पेंड किया। यहाँ पे देखो रुपीज़ में बोला है, पर मंथ वहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पर मंथ नहीं है, ठीक है। तो 2000 रुपीज़ जो है उसने पूरे ड्यूरिंग द ईयर जो है स्पेंड किया हुआ है। तो 2000 जो है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ कितना हो गया 400, जो कि रिमेनिंग जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म अलायंस। यूनिफॉर्म अलायंस में क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन अपने ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पर, ठीक है, जो भी उसको यूनिफॉर्म मिलती है उसके मेंटेनेंस का खर्चा या उसको परचेज करने का जो खर्चा होता है उसको मीट आउट करने के लिए भी अलायंस दिया जाता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अलायंस, ठीक है। यूनिफॉर्म दे रखी है एम्प्लॉयर ने, अब उसको मेंटेन करने के लिए, परचेज करने के लिए जो भी खर्चा है वो जो है एम्प्लॉयर देगा, उसके लिए अलायंस दिया गया। अब यहाँ पर जो है एग्जांपल है कि मिस्टर अमर जो है वो एम्प्लॉयड हुए हैं एज अ फॉरमैन इन अ फैक्ट्री एंड ही हैज़ टू वियर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। उनको पूरी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म जो है वो पहननी पड़ेगी इन द फैक्ट्री एट द टाइम ऑफ हिज ड्यूटी, फॉर विच ही गेट्स ₹200 पर मंथ। पर मंथ में उसको कितना मिल रहा है, 200 मिल रहा है कि वो उसके लिए प्रिपेयर कर सके यूनिफॉर्म के लिए, या फिर उसको मेंटेन कर सके। अब उसने एक्चुअली में कितना स्पेंड किया, 1800 रुपीज़ स्पेंड किया है, और बाकी का बचा उसने कितना स्पेंड किया, 400 रुपीज़ उसकी वॉशिंग पर स्पेंड किया। तो जो बचा हुआ है वो है 200 रुपीज़ जो कि टैक्सेबल होगा, और 2200 जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। दो खर्चे हैं, एक तो उसने मेंटेनेंस जो प्रिपेयर है यूनिफॉर्म उसको प्रिपेयर कराने के लिए खर्चा दिया 1800 रुपये का, बाकी 400 रुपये उसकी वॉशिंग के दिए, तो टोटल कितना हो गया 2200 रुपीज़ का, वो तो एग्जम्प्ट हो गया क्योंकि उसने उतना खर्चा कर दिया। बाकी का जो बचा 200 रुपीज़ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल अलायंस टू मीट द
पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कौन से स्पेशल अलाउंस है? सबसे पहला है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इन नेचर ऑफ, किस नेचर में होने चाहिए? अगर स्पेशल हील कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, या फिर हाई अल्टीट्यूड अलाउंस है, अनकॉन्जेनियल क्लाइमेट अलाउंस है, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस है, और एवलांचे अलाउंस है। ठीक है, अब इनके रेट्स देखते हैं। जहां कहीं भी ये नाम आ जाए तो वो स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस में आएगा। अब इनके जो रेट्स हैं, रेट्स के हिसाब से जो है एरिया बताए हुए हैं। अब सबसे पहला रेट है 800 पर मंथ का। स्पेसिफाइड प्लेस है कि मणिपुर है, या अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है, या फिर जो है जम्मू एंड कश्मीर है। इन के जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर कितने रुपीस का अलाउंस मिलेगा? उन सबको 800 पर मंथ का अलाउंस मिलेगा, अगर वो इन अलाउंस से रिलेट करते हैं। सेकेंड रेट इन्होंने बोला है 7000 पर मंथ का है। ठीक है, और ये किस एरिया में आएगा? साइचन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर थर्ड रेट जो है वो 300 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, सारे प्लेसेस में मिलेगा, जो कि लोकेटेड है एट द हाइट ऑफ 1000 मीटर और मोर, जो कि 1000 मीटर से ज़्यादा की हाइट में है, या 1000 मीटर की हाइट में है, अबव द सी लेवल के ऊपर। अदर देन प्लेसेस स्पेसिफाइड एट फर्स्ट एंड सेकेंड अबव, इन स्पेसिस के अलावा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का बोला, और जो पीछे हमने देखा था वो वाला जो 800 रुपीज़ पर मंथ का था, उनमें जो भी प्लेसेस दे रखे हैं उनसे अलग प्लेसेस पर है, तो उनको कितना मिलेगा? 300 पर मंथ का। नेक्स्ट है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलायंस इन नेचर ऑफ। अब इनका नेचर देखो, बॉर्डर एरिया अलायंस दे रखे हैं, या फिर आपको रिमोट लोकेलिटी अलायंस है, या फिर आपका डिफिकल्ट एरिया अलायंस है, या डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलायंस है। अब इनके रेट्स जो हैं बहुत काफ़ी सारे हैं, और एरिया भी बहुत सारे हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसका जो है थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं पूछते। चलो देखो, रेट्स है, फर्स्ट इज ₹1300 पर मंथ। 1300 पर मंथ के रेट पर कौन कौन से एरिया पे 1300 पर मंथ मिलेगा अलायंस? पहला है लिटिल अंडमान निकोबार एंड नागोंडम आइलैंड्स। सेकेंड इज नॉर्थ एंड मिडल अंडमान थ्रू आउट Lakshadweep and Minicoy Islands, all places on or north of certain points of the demarcation line in Arunachal Pradesh, specified areas in Himachal Pradesh, and specified areas in Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh, throughout Sikkim state, और साथ ही साथ एरियाज बियॉन्ड 25 किलोमीटर फ्रॉम लुंगली टाउन। अब ये जो टाउन है ना, अब ये जो टाउन है मिजोरम में है। ठीक है, उसके बियॉन्ड 25 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी एरिया होगा उनको कितना मिलेगा? 1300 पर मंथ का अलाउंस मिलेगा। अगर वो किस किस नेचर से हैं? बॉर्डर एरिया अलाउंस के नेचर में है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस के नेचर में है, डिफिकल्टी एरिया अलाउंस के नेचर में है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस के नेचर में है। सेकेंड जो अलाउंस है वो है ₹1100 पर मंथ का। यहाँ पर इंस्टॉलेशंस इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन इंडिया एंड द एक्सक्लूसिव जोन ऑफ इंडिया, ये उस साइड पे मिलेगा। नेक्स्ट है ₹1050 पर मंथ का। अब ये देखो, इसके बहुत सारे एरियाज हैं थ्रू आउट अरुणाचल प्रदेश, अदर देन एरियाज कवर्ड बाय फर्स्ट फोर्थ अबव, यानी जो फर्स्ट वाला हमारा था 1300 पर मंथ रुपीस वाला, उसका जो फोर्थ पॉइंट है उसको छोड़ के, ठीक है, जो भी अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज होंगे उनमें कितना मिलेगा? 1050 पर मंथ। नेक्स्ट है थ्रू आउट नागालैंड, साउथ अंडमान इंक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है थ्रू आउट लुंगेली डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग एरियाज बियॉन्ड 25 किलोमीटर फ्रॉम लुंगेली टाउन ऑफ मिजोरम। जो 1300 पर मंथ लुंगेली टाउन में मिलना था ना, अब वो बियॉन्ड वाले के बाद, यानी अब अबव वाले से 25 किलोमीटर बियॉन्ड वाला जो एरिया था उसको छोड़ के पूरा का पूरा जो टाउन है, पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, उसमें मिलेगा 1050 पर मंथ का। फिर नेक्स्ट है धार मैनेजर, कैलाशार, अमरपुर एंड खोवई इन त्रिपुरा एंड फॉलोइंग एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से एरियाज हैं? एरियाज अप टू
Goel from Kamban side and areas up to Arnas from Kesai side in तहसील मैहौर of उधमपुर. फिर मैचचिल इन बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट. फिर नेक्स्ट है स्पेसिफाइड एरियाज इन हिमाचल प्रदेश. ये जो मीट आउट जो पर्सनल एक्सपेंसेस वाले जो स्पेशल अलाउंस है ना, इसमें कुछ कुछ पॉइंट याद कर लेना थ्योरी के लिए, बाकी प्रैक्टिकल जो है थोड़ा बहुत देख लेना. ठीक है, मेन जो है आपके वो आपके एचआरए और जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने कराए थे और जो हमने वो करे हैं ट्रैवल डेली अलाउंस वगैरह, वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है ₹750 पर मंथ का थ्रू आउट एजवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, थ्रू आउट त्रिपुरा एक्सेप्ट एरियाज एट 3rd 4th अबव. ठीक है, इनको छोड़कर वाला एरिया. नेक्स्ट है थ्रू आउट मणिपुर. नेक्स्ट स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर. फिर रुपीस अगर 300 रुपीज़ कहाँ कहाँ मिलेगा पर मंथ में. जोग फॉल्स इज इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. फिर 200 पर मंथ वाला अलाउंस थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन अबव, जो भी बताया गया है स्पेसिफाइड एरियाज जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको छोड़कर बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश में 200 रुपीज़ पर मंथ का अलाउंस मिलेगा. और नेक्स्ट थ्रू आउट असम एंड मेघालय. फिर नेक्स्ट है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस. ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं या एजेंसी एरियाज है उनमें दिया जाता है. इसकी एजम्पशन अवेलेबल होगी 200 पर मंथ की. और किन किन स्टेट्स में अवेलेबल होगी? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, यूपी में, कर्नाटका में, त्रिपुरा में, असम में, और वेस्ट बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, इनमें होगी. फिर नेक्स्ट है एनी अलाउंस अगर दिया जा रहा है किसी एम्प्लॉय को जो कि वर्क करते हैं इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, तो उनको जो है अलाउंस ग्रांट किया जाएगा एम्प्लॉय को जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, कि उनके जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं ड्यूटी के टाइम पर. ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट को रनिंग करने के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के जो होते हैं, अनदर प्लेस. ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको मीट आउट करने के लिए ये वाला जो है अलाउंस दिया जाता है. अब इस अलाउंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. ठीक है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम. 70% ऑफ सच अलाउंस, या तो आप देखोगे जो भी अलाउंस मिल रहा होगा उसका 70%, या फिर ₹10,000 पर मंथ जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा उसको ले लोगे, वो वाला अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट होगा और बाकी का बचा हुआ क्या होगा? टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. ये जो अलाउंस होता है ये एग्जाम्प्ट होता है 100 रुपीज़ पर मंथ तक का. अब ये पर मंथ हर एक पर चाइल्ड के लिए होगा. अगर जिसके 2 बच्चे हैं उन तक के लिए ही होगा, 2 से ज़्यादा हैं तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अवेलेबल नहीं होगा. सिर्फ मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन तक ही अवेलेबल होगा. और कितना होगा? 100 रुपीज़ पर मंथ का. नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. अगर किसी का जो चिल्ड्रन है, एम्प्लॉय का जो बच्चा है, अगर वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, उसका हॉस्टल का जो भी खर्चा होगा, तो वो जो खर्चा है वो सारा का सारा अलाउंस उनको मिल जाएगा. और कितना मिलेगा? 300 पर मंथ का मिलेगा पर चाइल्ड का, और ये भी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक ही अवेलेबल होगा. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अगर जो एम्प्लॉय है वो ब्लाइंड है, डीफ है, या फिर डम्ब है, या ऑर्थोपेडिशियली हैंडीकेप्ड है, उसको कोई डिसेबिलिटी है लोअर एक्सट्रीम में, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा जो कि एग्जाम्प्ट होगा 3200 पर मंथ तक का. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बोली है कि शॉल बी एग्जाम्प्ट अप टू ₹3200 पर मंथ, यानी 3200 रुपये पर महीना जो है उतने तक का एग्जाम्प्ट होगा. अब यह ध्यान रखना है इसमें 3200 पर मंथ और जो उसका एक्चुअल में जो भी अलाउंस मिलेगा, ठीक है, उन दोनों का जो भी लेसर वाला होगा वो देख लेना. ठीक है, जितना मिल रहा है वैसे इन्होंने बोला है कि एग्जाम्प्ट होगा 3200 पर मंथ तक का. उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. अगर कम है तो आप ये बता दोगे कि हाँ इतना ही एग्जाम्प्ट है. ठीक है, पूरा 3200 उस टाइम मत लेना. अगर कम होगा, ज़्यादा होगा तो 3200 तक ही एग्जाम्प्ट होगा. नेक्स्ट है अंडरग्राउंड अलाउंस. ये भी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है जो कि वर्क करते हैं इन अनकॉन्जेंशियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस. जो अंडरग्राउंड माइंस होती हैं उनमें जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको दिया जाता है ये अंडरग्राउंड अलाउंस. और ये जो है 800 पर मंथ तक के लिए एग्जाम्प्ट होता है.
ठीक है, मैक्सिमम कितना, ₹800 पर मंथ। नेक्स्ट है स्पेशल अलायंस टू मेंबर्स टू आर्म्ड फोर्सेस। जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उनको भी स्पेशल अलायंस दिया जाता है। एक होता है होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया के अंदर दिया जाएगा, तो कितने तक का दिया जाएगा, 4200 पर मंथ तक का। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ इसलैंड्स हैं, अगर वहाँ इसलैंड्स के आसपास जो है वहाँ पे फोर्सेस हैं, तो वहाँ की फोर्सेस के लिए कितने तक का होगा, एग्जाम्प्ट अप टू 3250 पर मंथ। क्लियर है, उनके मेंबर्स को दिया जाता है। वहाँ पे आर्म फोर्सेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ये स्पेशल अलायंस मिलता है कि वो अपने पर्सनल जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, उनको वो मीट आउट कर सकें। आज मैं यहीं तक का ही टॉपिक कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।